तो यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल 10 प्रश्न ही करेंगे। वह भी 10 प्रश्न आपके बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी से प्रश्न को ढूंढ कर लाए हैं, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका यह वीडियो आज का कुछ खास होने वाला है, इसे सभी प्रश्न को याद कर लेना। केवल 10 ही तो है, 10 तो आप लोग याद ही कर सकते हैं, जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है। आइए आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? बोले तो खट्टे फल में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। पूछेगा कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल उस वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका पीएच मान 0 और 7 के बीच में रहे। 7 रहे तो उसे क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे, यानी नमक बोलेंगे। और 7 से ज़्यादा रहे, यानी 14 तक रहे, 7 और 14 के बीच में रहे, तो उसे बोलेंगे भस्म। पीएच मान याद रखिएगा, जिसका पीएच सवाल पूछता है जिसका पीएच मान 0 और 7 के बीच में रहे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा अम्ल, भस्म, तो उसे अम्ल कहते हैं। 0 से 7 वाले को अम्ल, 7 से 14 के बीच पीएच मान जिसका रहता है उसका भस्म कहते हैं। 7 रहता है तो उदासीन विलयन होता है, यानी नमक होता है। तो सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? यानी भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनके ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो इसका उत्तर ज़रूर लगाइएगा। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो यह जो है मृत व्यक्ति के अनुसार बनाया गया है, यानी कि मृत व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया गया है। कौन कौन सा? तो ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो मृत व्यक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक जो है राजा है मौर्य वंश का, तो इसका जो उत्तर होगा बिंदुसार। सवाल नंबर 5 है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? इसका उत्तर होगा 1950 में। पहली बार संशोधन भारतीय संविधान में 1950 में किया गया। अगला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपके मेन बीपीएससी में पूछ दिया है, तो आपका बीपीएससी टीचर में भी अवश्य ही पूछने की संभावना जताई जा रही है। चाहे आप टीआरई, टीजीटी, पीजीटी जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, जीके जीएस का पोर्शन है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद करिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहला कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा 1919 में। 7वां है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम पूछेगा तो चेतक। और बुलबुल किसे कहते हैं? तो वे अपने घोड़े को ही बोलते थे बुलबुल। तो बुलबुल और चेतक दोनों एक ही घोड़ा को बोला गया था। यहाँ पर अगला सवाल है, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा द रियल डील। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में बंदरगाह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग को यह प्रश्न बार बार करा दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? तो वह है आपका लोथल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ही महावीर स्वामी है, तो यानी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये था बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस बार पूछने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि यह सभी सवाल एनसीईआरटी से था। अगर ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।